इस न्यूज के प्रायोजक हैं वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरण मगरी, सेक्टर 14। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें। उदयपुर की ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाबबाग में लगे चंदन के पेड़ों पर काफी समय से माफियाओं की नजर है और कई बार गुलाबबाग से चंदन चोरी की घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसा ही एक मामला बुधवार को भी देखा गया, जहां गुलाबबाग की शेरवाली फाटक के पास स्थित पार्किंग में लगे चंदन के पेड़ को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। पार्किंग के पास दिन रात पुलिस और होमगार्ड ड्यूटी करते हैं। इसके बावजूद भी चंदन चोरों द्वारा देर रात को चंदन के पेड़ को चुरा के ले जाना कहीं न कहीं सुरक्षा पर सवाल है। गुलाबबाग में रोजाना घूमने आने वाले लोगों ने बताया कि गुलाबबाग में इससे पहले भी कई बार चंदन चोरी की घटनाएं सामने आई। आपको बता दें कि जब भी गुलाबबाग में चंदन चोरी की घटनाएं सामने आती हैं तो निगम द्वारा सूरजपुर थाने में मामला दर्ज करवाया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी की वजह से चंदन चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने गुलाबबाग की पार्किंग के पास लगे चंदन के पेड़ को भी निशाना बना दिया। इस संदर्भ में गुलाबबाग बचाओ संघर्ष समिति जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण से मिली, जहां बाद में डीएसटी टीम से जांच करवाने का आश्वासन दिया गया। आप किन मांगों को लेकर एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया? गुलाबबाग में लगातार चंदन के पेड़ चोरी हो रहे हैं और यहाँ पर गार्ड लगा हुआ है। गार्ड के लगने के बाद भी गार्ड से 50 फीट की दूरी पर एक चंदन का पेड़ चोरी हो गया और चोरी होने के बाद भी इतना बड़ा पेड़ था, उसका तना गिरा, पूरा पेड़ गिरा, उसके बाद भी किसी को पता नहीं चला। सुबह जब गुलाबबाग वासी जब यहाँ पे घूमने आए तब उनको पता चला कि चंदन का पेड़ चोरी हो गया। इस संबंध में आज हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देकर मांग की है कि उदयपुर में एक गिरोह सक्रिय जो लगातार चंदन पेड़ की चोरी कर रहा है, इसलिए उस गिरोह को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको आश्वासन दिया है और डीएसटी को ये जांच दी है और जल्दी रिजल्ट निकालने का बात की जी। वकील साहब, आप ये बताएं कि गार्ड से मात्र 50 मीटर की दूरी पर चंदन का पेड़ चोरी हो जाता है, जबकि 24 घंटे की ड्यूटी है गार्ड की। इस विषय को कितना शर्मिंदगी भरा मानते हैं? ये कोई आज पहली बार की बात नहीं है। आज पहली बार इसी स्थान से पेड़ जो कटे होकर चोरी नहीं हुए। आप थोड़ी सी दूरी पर देखोगे, वहाँ पर भी कई बार यहाँ पर ये हादसे हो चुके हैं, ये घटना हो चुकी है। ये पहली घटना नहीं है, यहाँ पर आए दिन की घटना है कि पेड़ चोरी होना, रात को कटना और चोरी होना, ये रात दिन की घटना है। शर्मिंदगी की जहाँ तक बात है तो मेरे हिसाब से नगर परिषद को और जो भी इसके संबंधित लोग हैं वो कभी अपने आप की जिम्मेदारी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो तो कह देते हैं कि हम क्या करें, रात को चोरी हो जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कहीं न कहीं पूरी तरह से मिली भगत होकर कोई संगठित गिरोह है जिसके माध्यम से पूरा काम किया जा रहा है। और मात्र गुलाबबाग ही नहीं, कुछ समय पहले दूध तलाई पर गार्ड के साथ हमला करके, गार्ड के ऊपर हमला हुआ, उसकी मौजूदगी में उसकी मारपीट करके उसके साथ वहाँ पर चंदन चोरी हुआ है। इवन कि उदयपुर में तो ये आम घटना है। उदयपुर में भी आज से गिरोह नहीं है, ये लंबा गिरोह है। उदयपुर में तो श्रीमान जिलाधीश महोदय हमारे कलेक्टर साहब है, उनके बंगले से तक भी चंदन कट के चोरी हुए हैं। उदयपुर की डीआईजी के मकान से भी चंदन चोरी हुए हैं। और ये सारी बातें आज वहाँ पर जब हम जो गुलाबबाग संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद थे, उनके वहाँ पर जो पुराने अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार करा कि उदयपुर में इस प्रकार के मामले लगातार होते रहे और उन्होंने इस बात का स्मरण भी कराया कि वास्तव में उदयपुर में कलेक्टर और आईजी, डीआईजी के बंगले पर भी ये चोरी हुए हैं और ये आम घटना है। और हमने आज इसके लिए सभी ने मिलकर संघर्ष समिति के माध्यम से मांग करी है कि हम खाली ये आज की घटना का नहीं, पर उदयपुर में जो पूरा संगठित गिरोह है उसके बारे में लगाम लगी जाए, गुलाबबाग को सुरक्षित किया जाए और साथ में इसकी एक अलग से, ये तो हमने माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है। मैंने 2021 के अंदर भी इसी प्रकार की एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके कुछ भी नहीं हुआ, उसका भी आज हवाला दिया है। और आज वापस पुनः हमने एक व्यक्तिगत रूप से एफआईआर और दर्ज कराई है। और मेरे को जानकारी में आया है कि उदयपुर के कई जो शहरवासी है, जो हमारी कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर इस प्रकार की घटना होती है और कई लोगों ने इस प्रकार के मुकदमे और भी दर्ज कर रखे हैं। पर सभी मुकदमों में जो उनकी आदत है कि अज्ञात में मुकदमा दर्ज होता है, पूरी फॉर्मेलिटीज होती है और फिर उसके अंदर एफआईआर पेश कर दी जाती है। ये सामान्य प्रक्रिया है पुलिस की। अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि बिना जिम्मेदारों की इसमें तालमेल के इस तरह की चोरी होना संभव है क्या? नहीं, कतई नहीं।
कहीं न कहीं कोई न कोई पूरा सम्मिलित है, गिरोह सम्मिलित है, संगठित गिरोह सम्मिलित है। और जो बहुत, मैं तो मानता हूँ बहुत मजबूत लोग हैं वो कोई न कोई वो साधारण लोग नहीं है। अब वो कौन लोग हैं, यदि पुलिस उस तह तक जाएगी तो अच्छा रहेगा। कम से कम ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.